कुछ लोगों के जीवन में हमने ये आग्रह भी देखा, बहुत बरस पहले की बात मैं आपको बता रहा हूं। किन्हीं के पास जाना हुआ, अब भाई संतों गुरुजनों के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, पत्र पुष्प जो भी हो अपने भाव से निवेदन करने के लिए लेकर जाना ही चाहिए। तो यही दिन थे और ऐसा ही एक दुशाला था, मैं उनके पास में लेकर गया, उनके चरणों में जब प्रणाम किया तो ऐसे उनको निवेदन किया। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि बहुत महंगा तो नहीं है? उनका प्रश्न यही था, बोले बहुत महंगा तो नहीं है, क्योंकि हम बहुत महंगी वस्तु प्रयोग नहीं करते। मैंने मन में सोचा महंगा सस्ता जानने के लिए तो मन को लगाना पड़ेगा ना एक और जगह पर। वस्तु वस्तु है ना, प्रारब्ध से आपके सन्मुख आई है। हाँ, इतना हो वस्तु आपके लिए है, ये आप भूले नहीं। आप वस्तु के लिए ना हो जाएं, वस्तु आप पर, आपके हृदय पर, आपके चिंतन पर अपना अधिकार ना कर ले। जब चाहे आप उसको छोड़कर चल दें, उसका विचार मन में ना हो। वस्तु किसके लिए है? उपयोग के लिए है। और मैंने तो अपने जीवन में बहुत निकट से देखा है, अद्यावधि देख रहा हूं मैं, आज की इस घड़ी तक मैं देख रहा हूं कि जो प्रारब्ध में लिखी वस्तु है वो दसों दिशाओं से आपको खोजती हुई आप तक पहुंच जाएगी। ये करेंगे और ये नहीं करेंगे, इसमें व्यर्थ की शक्ति जाती है, इससे भी शक्ति का अपव्यय होता है। कोई आग्रह ना हो। इसलिए ये बात अच्छी लगती है कि गुदड़ी जो उड़ाई तो वही ओढ़ कर बैठे, और फिर दे दिया है शॉल तो फिर शॉल में खुश है, और पूरे है वही मर्द जो हर हाल में खुश है। ये हां और ये नहीं, ये भी एक आग्रह है ना, ये भी एक द्वंद्व है। सच्ची घटना मैं आपको सुना रहा हूं। संत लोग कृपा करके पधारते रहते थे। हमारी मां की साधु सेवा में बड़ी निष्ठा थी। उत्तरकाशी से एक महात्मा आए, जाड़े के दिन थे, आने में उनको थोड़ा विलंब हो गया। अब आए तो उन्होंने कहा भाई प्रसाद पाएंगे। अब हमारे यहां जो व्यवस्था थी साधु सेवा के लिए, उन्हीं पात्रों में हमने प्रसाद निवेदन कर दिया। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसमें तो हम नहीं पाएंगे, दूना में ही प्रसाद पाएंगे। अब 10 बज रहे हैं रात को, बाजार बंद, दोना घर में है नहीं, क्या करें, कहां से लाएं दोना? अब महात्मा जी का आग्रह है, नहीं भाई दोना में ही पाएंगे। अब बड़ा झंझट हुआ, हमारी मां व्याकुल हो गई, भाई रात का समय है, ये भूखे भी हैं और उनको पाना भी दोना में ही है, क्या किया जाए? अब अंततः हुआ यही, भाई भूखे रहे, प्रसाद नहीं पाया। अगले दिन प्रातःकाल दोने की व्यवस्था हुई, उसमें उन्होंने प्रसाद पाया। आप भी व्याकुल रहे, हम उनसे अधिक व्याकुल रहे। अब ये दुराग्रह हुआ कि नहीं हुआ, मैं दोनों कान पकड़कर ये बात कह रहा हूं। परिणाम आखिर में इसका क्या हुआ? सब व्याकुल हैं, सबके मन में खेद हुआ। कहने का मेरा तात्पर्य है कि इस प्रकार का कोई आग्रह जीवन में ना हो। ध्रुवदास जी कह रहे सहज भजन, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है।